सर जय हिंद। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल इससे पहले मेरी और आपकी जो चर्चा हुई थी गोरखास को लेकर, उस चर्चा को काफी पसंद किया गया, भारत में भी और नेपाल में भी। तो मुझे लगा सर कि मैं बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर भी आपके साथ बातचीत करूं। एयरफोर्स का ये जो आपने बात की, बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ, आप प्लीज कंटिन्यू रखना। लेकिन कल ही कुछ तस्वीरें आई अरुणाचल प्रदेश से, वहां पर इंडियन आर्मी और असम राइफल ने हेलीबॉन्स अभ्यास किया कि किस प्रकार से उतरना है, कैसे जो है धावा बोलना है। क्या ये इंडिकेशन उसी तरफ है कि इन फ्यूचर अगर अरुणाचल प्रदेश में चाइना कुछ हरकत करता है तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर जो है साथ में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च कर सकती हैं? जी बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करेंगी। सिर्फ असम राइफल्स ही नहीं, इंडियन आर्मी भी नहीं, पर ये इंडियन एयरफोर्स, मतलब जितने तत्व हैं इंक्लूडिंग सिविल पुलिस और सीपीएफएस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वहाँ पे, वो सब एकजुट होके जो है इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगी और इंश्योर करेंगी कोई इस तरह की एग्रेशन जो है चाइना हमारे खिलाफ ना कर पाए। अब मैं आता हूँ एयरफोर्स के ऊपर। वहाँ पे जो ALGs हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, पासीघाट में है, मेंचुका में है, वलोंग में है, टूटिंग, ये सब जगह इन सबको अपग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि देखिए न्यू जनरेशन जब एयरक्राफ्ट आते हैं तो उनको लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो है एक स्पेसिफिक रनवे चाहिए, उतनी क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही इस्तेमाल किए जाते थे। बट अब क्योंकि अगर रफाल जनरेशन या सुखोई 30 को वहाँ रेगुलरली डिप्लॉय करके ऑपरेट करना है, या और 5th जनरेशन जब एयरक्राफ्ट आएंगे तो ज़रूरी है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपग्रेड किया जाए, जो कि शुरू हो गया, करना शुरू हो गया है। उसके बाद तेजपुर भी है, छबुआ भी है, हाशीमारा, ये सब एरियाज जो हैं बिल्कुल ही सक्रिय। साथ ही साथ जो एयरफोर्स के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं एयर डिफेंस की, वो भी वहाँ अच्छी तादाद में जो है अब डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और UAV बेस, देखिए आज की हमने देखा है जितनी भी लड़ाई हुई है, चाहे वो इजराइल ईरान के बीच में हुई हो या यूक्रेन और रशिया के बीच में हुई हो, इंडिया पाकिस्तान, UAVs का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। और इसी वजह से वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हम अपने UAV बेसिस को भी बहुत सक्षम बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें हेरोइन और सर्चर और अलग अलग तरीके के जो है ये ड्रोन्स आएंगे, ठीक है सर, ड्रोन्स जो है इस्तेमाल किए जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा ये चोक पॉइंट पड़ जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उससे और भी डाइवर्सिफिकेशंस करके जो है हम नए नए टनल्स बनाएं, पासेस बनाएं, ब्रिजेस बनाएं, तो इसी तरह ये मूवमेंट वहाँ पे फ्री हो पाएगी। साथ ही साथ ऑप्टिकल, देखिए नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं है कम्युनिकेशन के मामले में। आप भी रहे, मैं भी रहा हूँ, और मतलब जो कनेक्टिविटी चाहे मोबाइल्स की हो चाहे अदर कम्युनिकेशन सिस्टम की, उतनी अच्छी नहीं है। पर इसको ऑप्टिकल फाइबर लेकर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है और सक्रिय कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ न्यू रेजिंग मिजोरम में जो हो रही है। ये हमने जो अपना पोस्चर है LAC के ऊपर, हमने इसको स्पेशली आखिरी लास्ट 10 सालों में और पिछले कुछ सालों में जो है फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का पोस्चर अख्तियार किया है, जिसमें हमने आर्मर भी वहाँ पे भेजा हुआ है, आर्टिलरी भी है, एयर पावर भी, हमारी लॉजिस्टिक हब्स, नए स्ट्रैटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए जो है ये मिजोरम ब्रिगेड को, या आगे जाके डिवीजन भी खड़ा होगा, तो उसको वहाँ पे बहुत सोच समझ के, मैं तो बोलूँ ये काबिले तारीफ एक डिसीजन है, जो अनफॉर्चुनेटली मे बी इसलिए आज तक हमने नहीं सोचा, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, पाकिस्तान जिस तरह से अब हमारे खिलाफ बिहेव कर रहा है, और चाइना,
तो इन सब को देखते हुए जो है ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक डिसीजन लिया है। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, मिजोरम ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और ये बॉर्डर करता है म्यांमार, इंडिया और चाइना ट्राई जंक्शन को। तो आप ये देखिए कि मतलब बिल्कुल ही बॉर्डर पे जाके ये स्टेट है, और इन तीन देशों को जो है वो अपना उसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, और इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है सर। और ये डिप्लॉय करके जो है हमें एक तरह से डेप्थ प्रोवाइड की जा रही है नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो है ये डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है, ये जब ब्रिगेड सक्रिय हो जाएगा। जो इसका मिलिट्री रोल होगा वो है कि जो सस्टेन्ड ऑप्स अरुणाचल और नागालैंड में अगेंस्ट ANEs या टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ जो है वो सस्टेन्ड ऑपरेशन वहां से करें। अभी दूसरे मिलिट्री बेसिस से किए जा रहे हैं, तो वहां दिक्कत आती है लॉजिस्टिक्स की, कम्युनिकेशन की, आपको अपने इंट डेवलप करने के लिए। तो ये अगर वहां पे रहेंगे तो ये सब कर सकें। दूसरा है रिजर्व कंसंट्रेशन जो है ईस्टर्न थिएटर के लिए, वो यहाँ पे रिजर्व ट्रुप्स को भी रहने के लिए एक बेस बनाया जाएगा। और रेयर एरिया लॉजिस्टिक्स और जो स्टेजिंग बेसिस है, रेयर एरिया लॉजिस्टिक्स तो ये प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ ये एक स्टेजिंग एरिया बन जाएगा आगे के ऑपरेशंस के लिए इनटू दीज कंट्रीज, और फास्टर रोटेशन ऑफ ट्रुप्स चलेगा। 2-4 पॉइंट और बताना चाहूँगा। ये हम जो है ना चाइना को काउंटर इसलिए कर रहे हैं मिजोरम में बेस करके, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है। थोड़ी देर पहले हमने बात की कि वहाँ पे भी जो उनके उग्रवादी संगठन है उनको चाइना सपोर्ट प्रोवाइड कर जी। अब मिजोरम बेस में जो है वहाँ पे एक तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट फ्लैंक जो है वो सिक्योर करके रखेगा, और चाइना को वो प्रिवेंट करेगा कि म्यांमार से जो है किसी तरह की गतिविधि हिंदुस्तान में नहीं होने दे। और वो रूट जो भी इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन का था, ये टेररिस्ट ग्रुप्स का या ANEs का, वो वहाँ पे उस पे एक तरह से चोक पॉइंट लगा दे। फिर ये इंटरनल सिक्योरिटी उस एरिया की जो है उसके लिए वो कार्यबद्ध रहेगा, और इनहैंस कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल जो है उसका रहेगा इंसर्जेंट एरियाज पे, आर्म्स एमिनेशन की स्मगलिंग पे, ड्रग्स की स्मगलिंग पे, और साथ ही साथ वो असम राइफल्स को भी सपोर्ट करेगा, और CAPFs जो वहाँ ऑपरेट करते हैं उनको भी वो गाइड करेगा और सपोर्ट करेगा जी। ठीक है सर, ये बहुत लंबा आज हमारा वीडियो हुआ है, क्योंकि मैं इसको 3 हिस्सों में मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि व्यूअर्स जो है वो 4 से 5 मिनट देखता है, उसके बाद आगे निकल जाता है, तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर डालूंगा सर। लेकिन शुक्रिया, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय खन्ना सर। थैंक यू सर, जय हिंद। बहुत इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। नहीं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद सर। जय।